हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने पीरियोडिक टेबल को लर्न करना सीख लिया था। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करेंगे जिनसे डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें पीरियोडिक ट्रेंड्स की, तो देखिए एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है, जबकि अगर हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होंगे, जबकि ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होंगे। इनसे कंपैरिजन में क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा देखिए हमारी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है हमारी पीरियोडिक टेबल में, तो ध्यान रखिएगा दैट इज हाइड्रोजन। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट पूछ लें या फिर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, तो उसका आंसर भी हाइड्रोजन ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए लाइटेस्ट सॉलिड मेटल, सबसे हल्का सॉलिड मेटल धातु कौन सी है, तो देखिए धातु मेटल कहां से स्टार्ट होते हैं, लिथियम से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज लिथियम। राइट। अब आइए मोस्ट अबंडेंट। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ये हम सभी को पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। देखिए एटमॉस्फेयर में पूछा है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ ये कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन। राइट। अब बात करते हैं मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ, कि सबसे ज्यादा मेटल धातु अर्थ सरफेस पे कौन सी पाई जाती है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो कौन सी मेटल सबसे ज्यादा पाई जाती है, दैट इज एल्यूमिनियम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, कि हमारी पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे पहले मैन के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाया गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक्नीशियम। आप सभी को पता भी होगा दैट इज टेक्नीशियम। अगर बात की जाए हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट, वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे भारी है और नेचुरली प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। क्या आंसर हो जाएगा उसका, यूरेनियम। अगर बात की जाए हैवीएस्ट मेटल, देखिए अगर आपसे हैवीएस्ट मेटल सबसे भारी धातु पूछ ली जाए, या ये पूछ लिया जाए कि वो कौन सी मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होती है, दोनों का आंसर एक ही होगा, दैट इज ऑस्मियम। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑस्मियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, मतलब नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, देखिए सारे हमारे पीरियोडिक टेबल में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब कुछ प्रेजेंट है, तो नॉन मेटल लिक्विड का आंसर होगा ब्रोमीन। राइट। अगर आपसे पूछ लिया जाए लिक्विड मेटल कौन सा है, लिक्विड मेटल हमारी पीरियोडिक टेबल में क्या है, तो हम सभी को पता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो है मरकरी। मरकरी इज लिक्विड मेटल, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, केवल एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है। राइट। इसके अलावा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी हमें पता है, दैट इज फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है पीरियोडिक टेबल में, और उसके बाद अगर कोई पूछ ले सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, दैट इज ऑक्सीजन। फ्लोरीन के बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए दो तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, या तो लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ लें या हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दोनों का आंसर सेम होगा, दैट इज सीजियम। हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही बात है, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सीजियम।
अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड किसके लिए होती है, तो हमें पता है हीलियम 1s2। वहां पर दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास में है, हमें उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है पीरियोडिक टेबल में, हीलियम का। इसके अलावा लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, तो देखिए लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेम है, सीजियम। तो याद आपको एक याद करोगे सीजियम और 3 क्वेश्चन आपके लर्न हो जाएंगे, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से मेटल का है, तो ध्यान रखिएगा टंगस्टन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, तो उसका आंसर होगा कार्बन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमारी पीरियोडिक टेबल में, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिक्का धातु कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको पता है कॉपर, Ag, Au, ये क्या कहलाते हैं, ये कॉइन मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनसे क्या बनाए जाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं।